हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्टूडेंट्स आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सिलेबस जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड हो चुका है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस बार जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम में, बीए में और बीएससी में और जो भी कोई अदर कोर्सेज़ हैं तो उसमें एडमिशन जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये आज जो है मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कि जो भी कोई स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर मीन्स की फर्स्ट ईयर में जो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो एक मैं उनको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिटेल दे दूं कि वो क्या क्या जो है इस बार पढ़ेंगे। क्योंकि जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो तो ईयरली ही पढ़ेंगे, तो ऐसे कन्फ्यूज़न में मत होइएगा। सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स तो बीकॉम सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो ईयरली ही पढ़ेंगे, उनके एक ही बार पेपर होने हैं। लेकिन जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो उनका जो सेमेस्टर वाइज उनके एग्ज़ाम होगा, यानी कि साल में 2 बार उनके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो इससे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मेरे साथ फर्स्ट ईयर में आप जुड़े रहेंगे बच्चे, तो मैं आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाऊँगा फर्स्ट सेमेस्टर में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ाऊँगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और ये सिलेबस जो है ये मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें ये मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, तो आप कभी भी इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ सिलेबस फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यूजी बीकॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 2021-22। तो ये जो है देखिए सिलेबस है, क्या क्या जो है आप इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए सिलेबस थोड़ा सा काफ़ी जो है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें ही जो है ये काफ़ी लाइट जो है वो इस तरीके से हुआ है। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसमें कि ईयर वाइज स्ट्रक्चर ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यूजी। तो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर पढ़ेंगे तो जो कंपलसरी पेपर है तो वो तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है, ठीक है ना। उसके बाद एनी फैकल्टी है तो इसमें और चूज ओनली वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं या आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 पेपर तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। तो ये आपके मेजर हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि अदर फैकल्टी के भी पेपर हैं, एक आपका वोकेशनल फैकल्टी का है और एक को करिकुलर कोर्स है। तो ये 111 जो लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है और उसके बाद आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। थर्ड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है जो कि प्रैक्टिकल है, इसके 2 क्रेडिट होंगे। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में से भी आप या तो इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स का पेपर ले सकते हैं या आप जो हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक लेना है, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में आप कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो आप पे कंपलसरी पेपर हैं। उसके बाद चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो या तो आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले सकते हैं या आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो अदर फैकल्टी है वो साल में एक बार है, जैसे आप देख रहे हो कि एक 1 शो कर रखा है। अदर फैकल्टी है कॉलम में सिर्फ एक, और वोकेशनल और को करिकुलर कोर्स जो है वो एक दे रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी। तो ये जैसे जैसे यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन देती जाएगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वो ज़रूर शेयर करता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी आपका जो है एक अदर फैकल्टी आप ले सकते हैं
और वोकेशनल फैकल्टी और को करिकुलर कोर्स में भी एक एक ले सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी। फोर्थ सेमेस्टर में आपका इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स और आपका फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है आपका डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका प्रैक्टिकल है आपका। तो उसके बाद आप चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रीन्योरशिप ले सकते हैं या टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिफ्थ सेमेस्टर में है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके 5 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद आपका जीएसटी का पेपर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके भी 5 क्रेडिट्स हैं। देन उसके बाद चूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको जो है इसमें 2 पेपर्स लेने हैं। एक तो या तो आप बिजनेस फाइनेंस ले सकते हैं या प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का ले सकते हैं, उसके भी 5 क्रेडिट्स हैं। बिजनेस फाइनेंस के भी 5 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है आपका मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, तो इसके भी जो हैं आपके 5 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ये जो आप सामने देख रहे हो राइट हैंड साइड पर जहाँ 26 लिखा है दोनों जगह, तो 30 डेज ट्रेनिंग और सर्वे वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये भी इन्होंने दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, इसमें आप जो आगे पेपर ले सकते हैं तो वो आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजर ले सकते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पेपर चलता है, तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, तो ऐसा कोई नया पेपर नहीं है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही पेपर है। तो 5 क्रेडिट इसके हैं। उसके बाद एक इन्होंने प्रोजेक्ट भी रख दिया है। उसके बाद आपका ऑडिटिंग का पेपर है। फिर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वॉइस होगा, ये 5 क्रेडिट्स का होगा। उसके बाद फिर आपको एक पेपर लेना है, चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो आप पेपर ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स का, बहुत अच्छा पेपर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी अच्छा पेपर है, MBA में भी होता है, MCOM में भी होता है। और एक है बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो ये पेपर भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है। तो ये जो थे मैंने एक आपको शॉर्ट में बता दिए। चलिए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो हैं, ये देखिए ये डिटेल आपके सब्जेक्ट्स हो गए, मैं बता देता हूँ एक बार। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, फिर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये है आपका पेपर। उसके बाद फिर आपका जो है कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ऑडिटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वॉइस, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये भी इस तरीके से भी पेपर्स दे दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है। ऊपर देखिए ईयर फर्स्ट है और उसके बाद सेमेस्टर फर्स्ट है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉमर्स का है, टाइटल है इसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी पेपर है आपका, ठीक। इधर दे रखे हैं आपको, देखिए क्रेडिट 6 है आपका, और राइट हैंड साइड पे दे रखे हैं कोर कंपलसरी और इलेक्टिव कंपलसरी। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 25 + 75 है। 25 में से तो देखिए राइट हैंड साइड पर आपको दे रखे हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो 25 में से तो 10 नंबर आपको इंटरनल में लेने ज़रूरी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरनल भी होंगे आपके 25 नंबर के, और 75 में से आपको 25 नंबर लेने ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से टोटल आपको जो हैं वो 35 नंबर लेने ज़रूरी हैं, ठीक है ना, 100 में से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हैं वो 90 होंगे इस पेपर में। देखिए किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दे कि बिजनेस कॉन्सेप्ट है, मीनिंग, फीचर्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड बिजनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट, फर्म एंड इंडस्ट्री एंड
बिजनेस एंड ट्रेड है, एंड प्रोफेशन एंड वोकेशन, मॉडर्न बिजनेस एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, इसमें आपके 22 लेक्चर्स हैं फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट है आपकी प्रमोशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस है, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कोऑपरेटिव एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड LLP है ना, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। थर्ड है, इसमें आपके 23 लेक्चर हैं। यूनिट फोर्थ है आपके प्लांट लोकेशन की, जिसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, अल्फ्रेड वेबर्स एंड सर्जेंट फ्लोरेंस थ्योरीज ऑफ लोकेशंस हैं। प्लांट लेआउट है आपका, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट। बिजनेस यूनिट है आपकी, क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एंड साइज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस साइज, ऑप्टिमम साइज एंड फैक्टर्स डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज। बिजनेस कॉम्बिनेशन है, और इसमें आपका रैशनलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था। चलिए सेकंड पेपर थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, तो ये भी आपका जो है कंपलसरी पेपर है। देखिए मार्क्स इन्होंने सब में वही रखे हैं, क्रेडिट 6 है, क्रेडिट में अंतर हो सकता है, बट 25 + 75 का रेशियो है। 25 में से तो 10 नंबर लेने हैं आपको, और 75 में से 25 नंबर लेने हैं आपको, ठीक है, जो एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, टोटल इसमें भी आपके 90 लेक्चर हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ये लिमिटेशंस है, मेथड्स है इन्वेस्टिगेशन के, सेंसर सैम्पलिंग है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, एडिटिंग ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टेबुलेशन ऑफ डाटा है, डायग्रामेटिकल एंड जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है आपका। तो 20 लेक्चर्स हैं। अभी आपके न्यूमेरिकल चैप्टर आ गए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिक्लाइन, परसेंटाइल, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये आपका स्क्यूनेस एंड डिस्पर्जन का चैप्टर है, ठीक। 25 लेक्चर्स दिए हैं इसमें। कोरिलेशन का चैप्टर है आपका, उसके बाद कंप्लीट है। उसके बाद आपका यूनिट 4 में इंडेक्स नंबर है, और आपका टाइम सीरीज़ है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, क्योंकि मैं इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर हो गया। उसके बाद आप ये देखिए कि राइट हैंड साइड पर जहाँ पर लिखा है कोर कंपलसरी, तो वहाँ इलेक्टिव लिखा है। अब आपकी मर्जी है, अब या तो आप कम्युनिकेशन का पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स टाइटल पे लिखा है, या आप इसमें दूसरा पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें इंट्रोडक्शन है, प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके, ठीक। कम्युनिकेशन है लाइक ईमेल हो गया आपका, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन है ना। नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, इफेक्टिव लिसनिंग है आपका, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग है, फैक्टर्स इफेक्टिव लिसनिंग है आपका, ओरल, रिटन एंड वीडियो सेशन है, इंटरव्यू स्किल्स है आपका, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें फिर आपका बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वोकेबलरी वर्ड्स हैं इसमें आपके, ओरल प्रेजेंटेशन है, इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स है आपकी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल्स है आपका, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस है, रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट राइटिंग में सब कुछ इसमें आ जाता है। तो थोड़ा सा माइनर सा ये सिलेबस चेंज है, जो मार्केट में और बुक्स हैं तो थोड़ा सा उसमें चेंज है, ठीक है। तो आप या तो ये पेपर ले सकते हो, या आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्जी है, इन दोनों में से आप एक पेपर ले सकते हो। तो इसमें
कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है आपका, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है आपका, इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर है, जनरेशन है, सॉफ्टवेयर है, पीसी सॉफ्टवेयर है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, नंबर सिस्टम है, उसके बाद आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ठीक है ना, डीबीएमएस के बारे में पूरी आपकी यूनिट है, डाटाबेस लैंग्वेज है आपका, इसमें डाटा हायरार्ची एंड डाटा फाइल आपका स्ट्रक्चर है, डाटा फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ट्रांसैक्शन फाइल है आपकी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल है, मैनेजमेंट ऑफ डाटा है आपका, ठीक है। यूनिट 4 है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, तो इसमें मीनिंग एंड रोल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन क्रिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग है, डॉक्यूमेंटिंग यूजिंग टूल्स सच एज स्पेलिंग चेक्स, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें लैन एंड वैन्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। चलिए बस इसी में मैं सेकंड का भी बता देता हूँ आपको। सेकंड सेमेस्टर में जो कंपलसरी पेपर है वो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है, बच्चों को पसंद भी आता है पेपर। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, एन ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन एंड नियो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपका, कंटीजेंसी अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग के बाद आपका डिसीजन मेकिंग है, फिर आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, और ऑर्गेनाइजेशन है आपका, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है, डिपार्टमेंटेशन है, डायरेक्शन है, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन, लीडरशिप। तो ये सारी कंप्लीट यूनिट है लीडरशिप, ठीक है। कंट्रोलिंग का आपका चैप्टर है, इसमें आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज का है, और रेसिस्टेंस टू चेंज एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रेसिस्टेंस टू चेंज। तो ये भी है ना, बिल्कुल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पेपर है आपका। अगला जो आपका कंपलसरी पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये भी आपका कंपलसरी पेपर है, इसमें इन्होंने 60 लेक्चर दिए हैं, देखिए कम लेक्चर दिए हैं। तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर, तो KS अय्यर, ये इन्होंने एक नई चीज़ डाली है, 1859 to 1940, नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो एक नई चीज़ है कि KS अय्यर को इन्होंने माना है फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया में। बाकी इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशंस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग मैकेनिक्स, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड मेजरमेंट। तो ये सब ऑलरेडी पहले भी था। फिर हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दे दिया है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स दे दिया है, ब्रांच अकाउंट्स दे दिया है, रॉयल्टी अकाउंट्स दे दिया है, और इंसॉल्वेंसी अकाउंट है। देखिए जिसमें इन्होंने चेंज कर दिया है कि फॉर इंडिविजुअल ऑब्लिक सोल ट्रेड ओनली, ये बाकायदा मेंशन है। तो मेन प्रोविज़न ऑफ IBC 2016, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर लेटेस्ट प्रोविज़न, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम दे दिया है, तो ये चैप्टर पहले भी था, इंसॉल्वेंसी भी पहले थी, रॉयल्टी भी पहले थी, ब्रांच भी थी, डिपार्टमेंटल भी थी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, सब कुछ पहले से था। तो ये जो फर्स्ट यूनिट थी ये 2 साल पहले तो थी, लेकिन अब 2 साल से जो BCom का CCS में पेपर है तो ये फर्स्ट वाली यूनिट हटा दी थी। तो ये लोग कभी इस यूनिट को जर्नल से लेकर के बैलेंस शीट तक की यूनिट को कभी हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं, तो पता नहीं लगता इनका कि सिलेबस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी हटा दिया, कभी इसको लगा दिया। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रैक्टिकल। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो इसकी जो है टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल लैब है वो 30 होनी है आपकी, इसके 2 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। और ये आपका जो है कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है जिसमें कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। सेकंड आपको ये दे रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है ना, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सिस्टम,
एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड यूनिट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स है, जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंट्स बाय यूजिंग एनी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग अ कंपनी, कॉन्फ़िगर एंड फीचर सेटिंग, क्रिएटिंग अकाउंटिंग लेजर्स एंड ग्रुप्स, creating stocks items and groups, vouchers entry, generating reports, cash book, ledger accounts, trial balance, profit and loss account, balance sheet, fund flow statements, cash flow statement, selecting and shutting a company, backup and restore data of a company। तो ये आपका जो सिलेबस है, तो ये यहाँ तक सिलेबस जो है वो सेकंड का दे रखा है, ठीक है ना। आगे इसमें एक पेपर और है आपका, ये भी सेकंड सेमेस्टर में है, इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। तो ये भी आपका इलेक्टिव है, ठीक है। इसमें आपका इंटरनेट और ई कॉमर्स है, बिजनेस ऑपरेशंस इन कॉमर्स प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी, लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, एप्लीकेशन in B2C consumer shopping procedure on the internet, products in B2C model, e-brokers, broker based services, online travel tourism services, benefits and impact of e-commerce on travel industry, online stock trading and its benefit, online banking and its benefit, online financial services and its future। थर्ड यूनिट है एप्लीकेशन इन B2B, application of B2B, key technology of B2B, characteristics of the supplier oriented marketplace, buyer oriented marketplace and intermediate oriented marketplace, just in time delivery in B2B। फोर्थ यूनिट है applications in governance, EDI in governance, e-governance, application of the internet concept of government to business, business to government and citizen to government, e-governance models, private sector interface in e-governance। तो ये आपका सिलेबस था स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड ईयर का, ठीक है ना। एक इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, या तो आप ई कॉमर्स का ले सकते हैं या आप जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अब इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दी है, पॉपुलेशन थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ मार्जिनल डायमेंशन यूटिलिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थॉट्स ऑफ फेमस इकोनॉमिक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग कौटिल्य, ठीक है। सेकेंड यूनिट है इसमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, जिसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच है, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टी, रिज लाइन, ऑप्टिमम फैक्टर, कॉम्बिनेशन, एक्सपेंशन पैथ, रिटर्न टू स्केल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स। थर्ड यूनिट है आपकी मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ठीक है, इसमें भी प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली है और ओलिगोपोली है और प्राइसिंग पॉलिसी है। फिर लास्ट यूनिट है आपकी बिजनेस साइकिल, ठीक है, तो इसमें वेरियस स्पेसीज एंड इट्स कॉजेज, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, वेजेस है, इसमें फिर उसके बाद मोनोपोली है, रेंट कॉन्सेप्ट अंडर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ रेंट है, इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है, प्रॉफिट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है। तो ये आपका स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो थर्ड सेमेस्टर की हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर के थे, तो बाद में जो है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के डिस्कस कर सकते हैं। जिसको देखना हो तो वो CCS यूनिवर्सिटी की साइट पर भी देख सकता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ओवरऑल जो सिलेबस ये है, मैं आपको और भी डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे भी। तो कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदारी वाला सिलेबस नहीं बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मेरे हिसाब से। कुछ इसमें CCS में बहुत अच्छे पेपर्स हो सकते थे, अदर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स चलते हैं, बट यहाँ पर जो मेरा अपना व्यूज़ है, मुझे पसंद नहीं आया इस सिलेबस। बाकी तो खैर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप सभी टीचर्स भी देखेंगे इस सिलेबस को, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सिलेबस आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है
टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ का डिज़ाइन किया हुआ कैसा सिलेबस लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।